औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अब्दुल सलाम जमूर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामईन इकराम, 10-15 दिन से एक खबर चल रही है कि एक एडिशन सेशन जज की बीवी, उनका नाम सोमिया है, सोबिया, उन्होंने जनाब अली एक मासूम बच्ची जो सिरगोदा की रहने वाली थी, रिजवाना उसका नाम था, उस पर तशद्दुद किया और उसे जख्मी हालत में सिरगोदा फेंक के आ गई। वह यूं सामने इकराम के ये जो बच्ची थी, ये इस तरह होता है पाकिस्तान में कि जैसे प्रॉपर्टी के दफ्तर होते हैं, जैसे और दफ्तर होते हैं, इस तरह यहाँ पे बेरोजगारी के दफ्तर भी खुले हुए हैं और वहाँ पे बाकायदा इश्तिहार दिए जाते हैं कि किसी को माली चाहिए, किसी को खानसामा चाहिए या किसी को गैर मुलाजमा चाहिए या आया चाहिए तो वहाँ से रब्ता करे। एडिशनल सेशन जज ने एक एहसान नामी इस्लामाबाद में किसी शख्स से रब्ता किया तो उन्होंने ये बच्ची ला के एडिशनल सेशन जज के गैर पे मुलाजमत पे रख ली और ये बच्ची तकरीबन 10 माह पहले इनके गैर मुलाजमत पे आई थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो शुरू में खबर आई थी उसमें यह था कि एडिशनल सेशन जज की बीबी सोबिया ने ये कहा था कि मेरा जेवर चोरी हो गया और मेरा जेवर जो है इस बच्ची ने चोरी किया है। जब शुरू में बच्ची के तशद्दुद की खबर आई, लेकिन बाद में इस बयान से ये सोबिया मुकर गई और इसने कहा कि मैंने बच्ची पे कोई तशद्दुद नहीं किया, बल्कि मैंने इसे अपने बच्चों की तरह रखा हुआ था। एडिशनल सेशन जज का बयान था कि मेरी बीवी ने इस बच्ची पे कोई तशद्दुद नहीं किया, बल्कि जब हम इस बच्ची को इसके घर छोड़ने के लिए जा रहे तो हमने ने कहा कि हम आपको आपके वालिदैन के घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो बच्ची ने दीवार पे सर मार के अपने आप को जख्मी किया और ये जो इसके जिस्म पे जो निशानात हैं, उसने कहा कि ये हमारे गमले की मिट्टी खाती थी जिसकी वजह से इसके चेहरे पे निशानात पड़ गए। और जज साहब का एक और बयान भी था कि मेरी बीवी गुस्से वाली है, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा नहीं करती, ये तशद्दुद नहीं करती थी, वो गुस्सा करती है। अब जो बच्ची की जो रिपोर्ट है मेरे भाइयों, वो ये है कि बच्ची के जिस्म पे 15 जख्म के निशानात हैं और गहरे जख्म के निशानात हैं, जिसपे सर पे जो निशानात हैं वहां जख्म इतना गहरा और इतना पुराना था कि वहां कीड़े पड़ चुके हैं और इस 15 जख्म के अलावा अंदरूनी चोटें भी इस बच्ची को ये लगी हुई हैं, जिससे ये इसके गुर्दे और उसके फेफड़ों पे और उसके जिगर पे जो है ना उसका असर पड़ा है। और ये बच्ची जो है आज 10 दिन से लाहौर हॉस्पिटल में आईसीयू में है और एक दफा इस बच्ची ने कुछ खाना खाया और उसके अलावा ये बच्ची सिर्फ ड्रिप पे जिंदा है और ये आईसीयू में है। अल्लाह ताला इस बच्ची को उम्र दराज करे और उससे अल्लाह सेहत दे। ये बात तो तय है मेरे भाइयों के ये एडिशनल सेशन जज की जो बीवी है उसको इस केस में अगर राजीनामा ना हुआ तो इसको सजा जरूर होगी। कहा यह जा रहा है कि इससे पहले कुछ एडिशनल सेशन जज के कुछ आदमी इसके वालिदैन के पास गए और उन्होंने कहा कि आप राजीनामा कर लें और पैसे भी ले लें, बच्ची का इलाज भी कराएंगे, लेकिन उनके वालिदैन ने इनकार किया। और फिर अब ये है कि अब डीपीओ जो सिरगोदा है, उनका नाम मोहम्मद अफजल रिजवान साहब है, उन्होंने बाकायदा 2 पुलिस वाले इनके घर पे और इनके साथ जो लगा दिए हैं ताकि इन्हें कोई तंग ना करे या इन पे कोई प्रेशर ना डाले। तो ये केस जो सामने आया उसकी वजह यह है कि जब ये बच्ची सिरगोदा हॉस्पिटल गई तो बच्ची इतनी जख्मी थी, इसके बाजू लातें सर पे इतने जख्म के निशान थे कि जब तक कि इस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट ना बनती या एफआईआर ना करती, डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने पुलिस से रब्ता किया और पुलिस ने जब डीपीओ साहब से रब्ता करके फिर पता चला कि एडिशनल सेशन जज के गैर काम करती थी और उसकी बीवी ने इस पर तशद्दुद किया। उस पर बच्ची कुछ बोल भी रही थी, उस बच्ची ने फिर अपना बयान भी दिया। उस बयान पे इस एफआईआर का ठीक है, एफआईआर पहले 506 का दफात लगाए गए थे। 506 दफात ये होता है कि यानी किसी को संगीत धमकी देना, लेकिन बाद में इक़दाम कत्ल के दफा यानी 307 भी लगा दिए गए हैं। और पर इस सोबिया साहबा ने अपने लाहौर एडिशनल सेशन जज से यानी सेशन जज से जमानत करवाई 31 अगस्त तक थी और क्योंकि इरादारी जमानत थी और अब इन्होंने दोबारा जो जमानत करवाई है सेशन जज आबदा सजाद साहबा हैं इस्लामाबाद में, उनके कोर्ट से 7 अगस्त तक इनकी जमानत हुई है, अबुरी जमानत। और ये सबका हक होता है।
तो लगता यही है कि इस मोहतरमा को जो है ना इस केस में सजा होगी। इससे पहले आपको पता है कि एक केस 2018 में हुआ था, जो राजा खुर्रम साहब थे, एक जज थे, उनकी बीवी ने जनाब अली तैयबा पे ज्यादा जुल्म किया था, और जुल्म पे इस तरह एडिशनल सेशन जज नौकरी से भी फारिग हुए थे, और उनकी बीवी को 1 साल की सजा हुई थी। तो इस तरह इस औरत ने जो इस बच्ची पे जुल्म किया या ज्यादती की, इसकी अभी एक कमेटी भी बनी हुई है, और जो कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके मुताबिक जो है वो हो सकता है कि एडिशनल सेशन जज को ये जो आसम हफीज साहब है इन्हें नौकरी से फारिग कर दिया जाए। ये ऐन मुमकिन है कि नौकरी से फारिग भी कर दिया जाएगा, और इस जो सोबिया जो इनकी वाइफ है उन्हें सजा भी होगी। लेकिन गुजारिश मैं आपसे ये करना चाहता हूँ मेरे भाइयों के दौरे जहालत में बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था, और उस वक्त जनाब अली ये बच्चियों की पैदाश को यानी लोग शर्म महसूस करते थे कि यार हमारे घर पे किसी को बताना जो है ना वो शर्म महसूस करते थे। और बाकायदा इस पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक सूरत भी नाजल हुई थी जिसपे सूरह नाहल कहते हैं उस पे कि बेटी की पैदाश होती तो चेहरा स्याह बढ़ जाता, और इस खुशखबरी को छिपाता दिल ही दिल में सोचता कि इसको रखूं या इसे जिंदा दफन कर दूं। देखो इन्होंने कितनी बुरी बात तय कर रखी है। और दूसरी जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर जो लोग इस जिंदा दरगोर बच्चियों को दफन करते थे तो रोजे क़यामत ये उनसे पूछेगी कि मुझे दफन क्यों किया गया था, मेरा जुर्म क्या था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यानी बहुत सारी हदीस है, लेकिन वक्त नहीं है, मैं 2 हदीसें आपकी गुजारिश करके अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो अपनी बच्चियों को पैदाश पे जिंदा दफन ना करे और उनकी परवरिश करके उनकी शादी करे तो रोजे क़यामत अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करेगा। और एक और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिस औरत के घर पहली बच्ची पैदा होती है तो वो रहमत होती है, और जो 2 या 3 बच्चियों की शादी करके उनकी परवरिश करके उनके अच्छे घराने में शादी करे तो अल्लाह ताला उस उनके वालदैन को उन भाइयों को रोजे क़यामत जन्नत में जगह अता करेगा। तो ये बच्चों की परवरिश जो है ये जन्नत का वसीला बनती है। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि ठीक है सोबिया ने तो बच्ची पे जुल्म किया, क्या इस बच्ची के माँ बाप ने भी इस बच्ची पे जुल्म नहीं किया कि 10 माह इन्होंने इस बच्ची का पता ही नहीं किया कि बच्ची जिंदा है, बच्ची मर गई है, बच्ची क्या खा रही है, बच्ची क्या पहन रही है, बच्ची कैसे सो रही है। यानी उन्होंने बच्ची की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। सिर्फ वो जो एजेंट था उससे उनका राब्ता रहता था, और वो एजेंट जो है वो उनसे जो है वो पैसे लेके 10,000 पे जो है वो इसके वालदैन की तरफ भेज देता था। और आप अंदाजा करें कि उसकी इस बच्ची के वालदैन ने कभी जज या उसकी बेगम से अपनी बेटी के बारे में पूछा ही नहीं कि हमारी बेटी किस हाल में है। तो मुझे बताएं कि ऐसे वालदैन जो हैं ये दौरे जहालत के वालदैन नहीं है। इनको शर्म नहीं आती कि अपनी बेटी को जनाब जल्लाद के आगे फेंक दिया और फिर उसकी खबरगिरी भी नहीं की, पता ही नहीं किया कि बच्ची किस हाल में है। जो जुर्म इस सोबिया ने किया या जो जुर्म इस एडिशनल सेशन जज की बीवी ने किया, मैं कहता हूँ कि उससे बड़ा जुर्म तो इस बच्ची के माँ बाप ने किया जो कि अपने बच्ची की खबरगिरी नहीं की। आप देखें कि कराची आप चले जाएं, इंडस्ट्री एरिया है, वहां पे जनाब अली मासूम बच्चियां, आप जब सुबह निकलें लाहौर चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, आप यकीन करें ये जो मासूम बच्चियां हैं वहां अमीरों के लिए यानी ईंधन का काम करती हैं। ये जो मासूम बच्चियां हैं आप यकीन करें गरीब की बच्ची जो है अमीर के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है। कुछ मर्द गुर्बत का बहाना बना के, महंगाई का बहाना बना के, बेरोजगारी का बहाना बना के ना भी इन बेटियों की कमाई खाते हैं। वो घर में हड आराम यानी करके वो सोए रहते हैं, और ये बच्चियां जनाब अली सुबह 6 बजे उठ के काम पे जाती हैं और शाम को 6 बजे वापस घर आती हैं। और आप देखें कि घर आके वो घर का भी काम करती हैं, वो बर्तन धोती हैं, वो घर की सफाई करती हैं, वो जनाब अली कपड़े धोती हैं, दूसरे काम करके बड़े मुश्किल से वो 10 बजे सोती हैं, फिर सुबह 100 बजे उठ के वो मशीन की तरह चलनी शुरू हो जाती है। आप अपने मोहल्लों पे नजर दौड़वाएं, अगर ये जो छोटे जो मोहल्ले होते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ इलाका डोगचोरी है, गरीबाबाद है, डोग कला खान है,
आप यकीन करें, आप सुबह 7 बजे उठे तो एक कतार लगी होती है ख्वातीन की जो कोठियों पे जा रही होती है। कोई बैरिया टाउन जाती हैं, कोई गुरेज में जाती हैं, कोई स्कीम नंबर 3 में जाती हैं, कोई अस्करी में जाती हैं। वहाँ एक और 3-3 4-4 कोठियों पे काम करती है। वो सुबह 7 बजे से लेकर से शाम 5-6 बजे तक वो कोठियों पे काम करती है, और जो उनके खामद और उनके बेटे जनाब अली मोहल्ले के डॉन बने हुए होते हैं। उनसे अगर बात करें तो वो जनाब इमरान खान और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी से नीचे बात ही नहीं करते। लेकिन उनके ख्वातीन जनाब कोठे में रोल रही होती हैं। इन लोगों को शर्म ही नहीं आती, इन हराम लोगों को, कि यार अपनी माओ, अपनी बहनों, अपनी बेटियों की इज्जत तो करें ना। कैसे बेयार और मददगार जनाब स्कीम की कोठियों पे गुरेज और बैरिया में कई बच्चियों के साथ, सबकी बात नहीं कर रहा, कई बच्चियों के साथ तशद्दुद के साथ साथ रेप भी होता है, लेकिन वो बेचारी बता ही नहीं सकती मजबूरी के आलम में। तो गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि ये बच्चियाँ जो हैं ये रहमत होती हैं, ये ज़हमत नहीं होती हैं। इनकी परवरिश करें, इन कलियों को सही अबाशी करें, इनको इनको जनाब अली पाले पोसें, इनकी शादी करें। अगर आप इनको पढ़ा नहीं सकते तो इन्हें कोई हुनर सिखा दें, लेकिन इनकी कमाई ना खाएं, इन पे इतना जुल्म ना करें। इनके कमाई की खातिर आप यकीन करें, ये इंडस्ट्री एरिया की जो बच्चियां हैं उनके सर पे चांदी आ चुकी होती है कि उनकी शादी नहीं होती, इसलिए कि उनके वालिदैन उसके भाई उनकी शादी करते ही नहीं है कि हमारे यहाँ कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। और वो 40-40 50-50 साल की घर पे बैठी रहती हैं। और अगर खुदा ना खासा किसी बच्ची की शादी होती भी है तो उन लोगों का माहौल ही ऐसा है कि वहाँ शादी करते हुए निकाह पे ये लिखा जाता है कि ये बच्ची काम इंडस्ट्री में काम करेगी। अब ये जो हाई प्रोफाइल फैमिलीज होती हैं, जो हाई जेंडर फैमिली होती हैं, इनकी बच्चियां आप देखें, कोई डॉक्टर होगी, कोई प्रोफेसर होगी, कोई इंजीनियर होगी, कोई बैंक में काम कर रही होगी, बाइज्जत किस तरीके से जाती हैं, बाइज्जत तरीके से वापस आती हैं। लेकिन हमारी जो गरीब की बच्चियां देखें कि प्यादल जनाब जी को कोठियों पे जा रही है, कोई इंडस्ट्री पे जा रही है, कोई किसी के गैर आय का काम कर रही है, कोई किसी के गैर के काम के स्कूल में आय का काम कर रही है। पूरा दिन ये औरतें बेचारी सुबह से लेकर शाम तक जनाब अली ये इतनी थक जाती है, और ऐसे मशीन की तरह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, और बिल्कुल इन्हें हकारत की नजर से भी देखा जाता है। लेकिन इनके इनके खामन को, इनके वालद को, इनके भाइयों को, इनके बेटों को गैरत नहीं आती कि यार हम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत करें, हम खुद कमाएंगे, उनको घर में बैठाएं। मैं बेटी के कमाने के या बहन के कमाने के मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम उस बेटी के रुतबे के मुताबिक उसको काम करने देना चाहिए। अब लोगों के घरों में छोड़ रहे हैं, लोगों के बाथरूम साफ कर रहे हैं, किसी के ये जो सफाई का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछे का काम ले, या बर्तन के काम है, एक और 4-4 5-5 कोठी पे काम करके 15-20 हजार रुपये मंथ लेके जाती है, और आप जना बढ़िया यशी करते हैं, आप सियासत करते हैं, आप बदमाशी करते हैं। आपको तो डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों का, जिनकी माएँ बहनें कोठियों और जनाब अली काम करती हैं और इंडस्ट्री में काम करती हैं, और आप इस बेस पे उनकी शादी नहीं करना चाहते कि कहीं आपकी कमाई बंद हो जाए। ऐसे मर्दों पे, ऐसे हराम डालों पे तो लख्त लानत है। इसलिए मेरे ये जो बेटियां हैं मेरे भाइयों, ये अल्लाह की रहमत होती है, इन्हें ज़हमत ना समझें, और इनकी इनकी खिदमत करें, इनके जो हकूक पूरे करें। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला आपको इन बच्चियों का सिला देगा। अल्लाह मेरा सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हमें अपनी माँ, बहन, बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।